और जब मंत्र शक्तिशाली बनता है तो मंत्र के देवता आप पर बहुत ज़्यादा कृपा करते हैं, बहुत ज़्यादा कृपा बरसाते हैं। वो मंत्र नकारात्मक शक्तियों का दमन करता है, वो मंत्र आपकी इच्छाओं को पूर्ण करता है, वो मंत्र अन्य देवताओं को आपकी तरफ आकर्षित करता है और अन्य देवता भी आपकी बात मानना शुरू कर देते हैं। तो आज मैंने हवन किया था ओम हम हनुमते रुद्रात्मक हुम फट स्वाहा, इस मंत्र का। वैसे तो ये जो ओम के बाद हम 3 बीज लगे हुए हैं, ओम हम हनुमते रुद्रात्मक हुम फट, ये मंत्र इसमें एक ही बीज है, पर अगर आप इसमें 2 बीज और ऐड कर देते हैं तो मंत्र की ऊर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आप कह सकते हैं कि अगर आपका मंत्र जो है वो 21 बार जप करने से कार्य कर रहा था, तो इस प्रकार जप करने से, इस प्रकार हवन करने से आपका मंत्र सिर्फ और सिर्फ 1 बार जप करने से ही कार्य करना शुरू कर देता है। और कई बार तो पूरा भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे ही आप बीज मंत्र को पढ़ते हैं वैसे ही मंत्र कार्य करना शुरू कर देता है। तो ये जानकारी उन बच्चों के लिए विशेष है जो साधक हैं, साधना कर रहे हैं, और जिनके घर में नेगेटिविटी है उनके लिए तो विशेष है। इनके द्वारा जिनके घर में नेगेटिविटी है उस नेगेटिविटी को भी वो नष्ट कर सकते हैं स्वयं, और उसके बाद उसके घर में कभी नेगेटिविटी प्रवेश नहीं करेगी अगर वो इस तरीके को अपनाता है जो मैं आगे आपको बताऊंगा। शिव कृपा चैनल से जितने भी बच्चों की आस्था जुड़ी हुई है, जितने बच्चे जुड़े हुए हैं, उनका विश्वास है कि शिव कृपा चैनल से उनके बहुत सारे कार्य बने हैं, और बाबा की कृपा है, बाबा की दया है कि बहुत सारे कार्य बने हैं, बहुत सारे बच्चों के जो संकट कटे हैं, बहुत सारे बच्चों को अनुभव हुए हैं, दर्शन हुए हैं। ये सब प्रभु की माया है और बाबा की कृपा है। तो सबसे पहला कार्य जो आप मंत्र की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए करेंगे, वो पहला कार्य है कि उस मंत्र के भोग देना जरूरी होता है। ठीक है, मंत्र का भोग क्या होता है? ऐसे नहीं हलवा पूड़ी किसका आप भोग दे रहे हैं। ठीक है, शिव कृपा चैनल पर ही आपको बताया गया है कि लौंग, जो लौंग होती है ना, आप सब्जी में भी लौंग डालते हैं, पूजा में भी लौंग चलती है। लौंग एक ऐसा माध्यम है जो आपकी मंत्र की ऊर्जा को 5 गुना 10 गुना बढ़ा देता है। तो आपको क्या करना है, आपको जो मैं बता रहा हूँ ये 2-3 काम करने हैं जिससे आपके मंत्र की ऊर्जा कई गुना बढ़ जाएगी, कई गुना। और ये मंत्र की ऊर्जा आपके शरीर की ऊर्जा को, आत्मा की ऊर्जा को, ऑरे की ऊर्जा को इतना बढ़ा देगी कि अगर आपके आसपास कहीं नेगेटिविटी होगी ना तो भी वो बहुत दूर चली जाएगी। अगर आप किसी के घर के अंदर प्रवेश कर गए ना तो नेगेटिविटी आपके घर को छोड़ देगी, उस घर को छोड़ देगी। ठीक है, तो ऐसा अगर आपको बनना है, ऐसा अगर आपको करना है कि मात्र आप एक पुकार बोलो और शक्तियाँ हाजिर हो जाएं, तो आपको ये कार्य करने होंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला कार्य है कि जो मंत्र आपने जपा है, हो सकता है एक माला जपा हो, कई बच्चे ने तो 3-4 मंत्र हैं कई बच्चों के पास, तो कई गुरु मंत्र भी है कई बच्चों के पास, तो उन्होंने वो मंत्र 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार जितनी भी माला जपी हो, उन सभी मंत्रों का भोग देना है सबसे पहली बात तो। ठीक है, हफ्ते का एक दिन निर्धारित आप कर लो, ये मेरा स्वयं का अनुभव है तो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब इन बातों को आप शास्त्र से मत जोड़ना, शास्त्र प्रमाणित मत बताना। ठीक है, कि शास्त्रों में कुछ कहीं वर्णित नहीं है, और शास्त्रों में तो बहुत सारी चीज़ें वर्णित नहीं है। शास्त्रों में तो ये भी वर्णित नहीं है कि सवारी भी आती है, पर फिर भी लोग चौकियाँ लगा रहे हैं और काम बन रहे हैं, लोग हज़ारों की संख्या में लोगों के काम बन रहे हैं। ठीक है ना, तो चूँकि शास्त्रों में ये भी वर्णित नहीं है कि कोई व्यक्ति बागेश्वर धाम, जो कृष्ण पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हैं, उनकी तरह कोई पर्चा बना के किसी की समस्या का निदान कर सकता है। तो एक होता है शास्त्रानुसार, एक होता है विद्या। तो विद्या वाली बात हम बता रहे हैं, शक्तियों को जागृत करने वाली बात हम बता रहे हैं, जो अनुभव के तौर पर बताई जाती हैं, गुरुमुख जानकारियाँ होती हैं। ये जानकारियाँ आपको शास्त्र प्रमाण में नहीं मिलेंगी, शास्त्र वगैरह में। ठीक है, शास्त्र गलत नहीं बता रहा, पर मैं आपको एक हट के बात बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको अपने इष्ट के तौर पर, जो आपके इष्ट हैं, ठीक है, हो सकता है आपके इष्ट हनुमान जी, हो सकता है बाबा भोलेनाथ हो माँ दुर्गा या माँ काली भी हो सकती हैं आपके इष्ट, तो उनका सुबह, क्योंकि आप निराहार होकर खाली पेट सुबह अग्यारी पर या कपूर पर 2 लौंग का भोग 11 बार या 5 बार मंत्र को पढ़कर दे। जैसे ओम नमः शिवाय मंत्र है तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ठीक है, तो मैं 2 लौंग घी में डुबोकर डाल दूंगा अग्यारी में। तो ये लौंग का भोग होता है मंत्र का। तो मंत्र इससे क्या होता है
इससे होता है कि मंत्र की ऊर्जा, जिसे कहते हैं ना सिद्ध होने पर मंत्र कार्य करता है, तो सबसे पहले तो मंत्र बहुत जल्दी सिद्ध हो जाता है, बहुत ही जल्दी। 1.25 लाख जब किया हो या ना किया हो, मंत्र बहुत जल्दी सिद्ध हो जाता है अगर आप इसे कंटिन्यू करते हैं तो। दूसरा, अगर आप लौंग का, मैंने हवन शिव कृपा में बता रखा है, लौंग का हवन आप करते हैं, कैसे करना है सब बता रखी है, जानकारी दे रखी है। हफ्ते में 1 दिन अगर आप संकल्प लेके लौंग का हवन करते हैं, लौंग का हवन संकल्प लेके किया जाता है। संकल्प लेके हाथ में गंगा जल लीजिए, अपने इष्ट को साक्षी मानिए और आपको बोलना है कि प्रभु आपको साक्षी मानकर मैं 108 यानी 1 माला लौंग का हवन कर रहा हूँ, इसे स्वीकार कीजिए। और आपकी जो भी इच्छा है, दूध प्राप्त की इच्छा है, मेरे घर के संकट का नाश करने की इच्छा है, ठीक है, जो भी आपके घर की इच्छा है, या बाबा की दया से मैं लोक कल्याण कर पाऊँ, जो भी इच्छा है वो आप बोलिए, नाम बोलिए, पिता का नाम बोलिए, एड्रेस बोलिए और बाबा के चरणों में डाल दीजिए जल को। तो वो पूरी विधि मैंने बता रखी है लौंग के हवन की, ठीक है, चैनल पर आप देख सकते हैं, ठीक है। और अगर जिन्होंने नहीं सुनी या नहीं मिली है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, लाइव में आऊँगा 1 बजे आज दोपहर को, तो मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो लौंग का हवन आपको हर हफ्ते 1 तो करना है, ठीक है, उसी में। और तीसरी चीज़ ये है जो आपको बता रहा हूँ कि जो भी मंत्र आप जब करोगे, उस मंत्र में जब करो या हवन करो, उसमें आप बीज ऐड करो। जो अभी नए शुरुआती में, जो अभी नए साधक, नए सेवक भक्त हैं बाबा के या माता रानी के, वो एक ही बीज का इस्तेमाल करें। पर जो थोड़े से आगे बढ़ गए, जिसको हवन करते हुए, बीज मंत्रों का जप करते हुए महीना, 2 महीना, 3 महीने हो चुके हैं, फिर वो 2 बीज लगाएं, फिर 3 बीज लगाएं, इस तरीके से बीजों को बढ़ाते चले जाएं। इससे होगा क्या, बीज मंत्र जिसे कहते हैं, बीज मंत्र किसी भी मंत्र के मूल होते हैं। बीजों के समूह से ही कोई मंत्र का निर्माण होता है। जैसे माँ का एक मंत्र होता है क्रीम, माँ कालिका का, माँ दुर्गा का दुम होता है, ऐसे कहीं हनुमान जी का हम होता है, ठीक है। तो नवाण मंत्र की रचना बीज मंत्र से हुई है, ओम ऐं ग्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, तो 3 बीज लग गए। ऐसे ही हनुमान जी का मंत्र ओम हम हनुमते, हम लग गया, 1 बीज लग गया। हनुमते रुदत्कय हुम फट, ओम हम हनुमते नमः, या फिर ओम दुम दुर्गाय नमः, तो दुम जो है वो माँ का। तो आपके इष्ट जो है उनके बीज मंत्रों को बढ़ाइए। 2 मंत्र, बीज मंत्र का मतलब है ऊर्जा बढ़ती है, तो उतना बढ़ाइए जितना धीरे धीरे, ऐसा नहीं एकदम बढ़ा देना है, नहीं तो फिर ऊर्जा का विस्फोट बहुत तगड़ा हो जाता है। तो इससे फ़ायदा जो बता रहा हूँ, नुकसान तो कोई बहा ही नहीं, फ़ायदा यही होगा कि आपके घर में जो उस हवन का धुआं जाएगा तो नेगेटिविटी घर से बाहर जाएगी, नेगेटिविटी कभी प्रवेश ही नहीं करेगी, देवताओं का पहरा रहेगा घर में, मंत्र की ऊर्जा इतनी तीव्र हो जाएगी कि किसी के भी संकट को काटने के योग्य आप बन जाएंगे। आपकी लेयर इतनी, जो ऑरे की लेयर है वो बहुत तेजस्वी बन जाएंगे, जो मैंने आपको बता दिया। तो ये काम करना शुरू कीजिए और मुझे आशा है बाबा भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहे, आप और आपके परिवार पर। मुझे आशा है कि आप समझ गए हों, अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। बाकी बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करें, आपके घर परिवार पर कृपा करें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।